बोचा बोचा लिखा हुआ उसे कल क्या क्या जब रिवाइजन में गिरने के बाद तो वही पॉइंट पढ़ते रहा तो ये कॉन्सेप्ट है इसे पढ़ना तो रोज पढ़िए ये गलती बहुत कम मत करिएगा एग्जाम टाइम पर देगा कभी नहीं समझना अब हाँ क्या कभी भी आप मेंस लिखने से पहले ना आप अपने जो मेंस के जो कंटेंट जो लिखना है आपको उसको आप बहुत कम क्वेश्चन कर लीजिए 10 जगहों पे मत पढ़िए आप दो चार चीज़ें पहले पढ़ लीजिए खाली टाइम पे उसको कंबाइन करके एक में कर लीजिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा एक होनी चाहिए मतलब एक कंपाइल हो जैसे मेरे पास नोट्स थी मैं नोट्स पढ़ता था मैं कोई बुक कुछ नहीं वेराइट कोर्स पढ़ता था नहीं का बोलता मतलब किताब है नहीं भाई मेरे ना मेरे पास किसी की किताब है ना मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना मेरे पास एमएससी है ना मेरे पास किसी की किताब नहीं मेरे पास है क्या वेयर है हर किसी की वेयर में मेरे पास है क्या नोट्स है यही पढ़ता है और यही पढ़ के एग्जाम देता है पढ़िए और भाग्य नहीं कि 4 किताबें एक एग्जाम को जो नॉलेज है सेम बस उसको एक्सप्रेशन कैसे करना है आप कैसे एक्सप्रेस आप समझ में आता है और जहाँ पे डायरेक्ट का खेल है और डायरेक्ट मेरे एमपी में सबसे बड़े का सबसे बड़ा रिजल्ट भी यही है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट पढ़ के जाता है आराम से लिखता हूँ डायरेक्ट कोई दिक्कत आई नहीं और भी बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम बड़ा वाक्य और एमपी में 12 क्वेश्चन आते हैं 12 95 12 क्वेश्चन होता है 8 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन लिमिटेशन है मैं छूट दूंगा छूट ऐसे क्या मैं आराम से ऊपर लिखा रहा और लास्ट में 5 नंबर से वो क्वेश्चन छूट गया था तो मैं उसको मिस कर गया था और आसान सा क्वेश्चन था पढ़ा लिया था 8 नंबर था क्वेश्चन मैंने कहा क्योंकि 5 नंबर बच्चा तो मैं देखा जाता है इसको लिमिटेशन क्या था एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन इक्वल टू स्लिंग सेक्शन 12 का 14 का लिमिटेशन पढ़ना होगा उसको मुझे क्या लगा मैंने कहा 8 नंबर लिख दिया था फिर मैंने शुरू किया लिखा मतलब 2-3 मिनट पढ़ ये लाइव ऐसे पकड़े रही है ऊपर से होता मुझे ऐसा न्यूज़ चला जाएगा खाली नहीं लग रहा एक और हो गया लेकिन उससे भी नंबर न्यूज़ चला हमेशा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए इकट्ठा करिए और कंपाइल करिए और जब भी आप ये देखने जा रहे हो तो जो आपके नोट्स हैं जो भी आप किताब से क्लास थोड़ी थोड़ी करिए किताब में भी अगमेंट जरूर हो मेन पॉइंट या मेरे को मुझे देखना ही देखना है क्योंकि किताब तो बहुत मोटी होती है सब पढ़ने को नहीं हो पाएगा हमेशा ध्यान करके कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं चाहिए अब लैंग्वेज पेपर को लेकर सब क्या स्ट्रैटेजी क्या आपको लैंग्वेज का यहाँ था ना यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह या लैंग्वेज पेपर बड़ा आसान सा होता है आसान इन द सेंस बहुत अलग से प्रोफेशनल में जरूर नहीं पढ़ते और ये कि आप इससे जरूर पढ़ते रहिए इससे बहुत स्टोरी होता है और इससे बहुत लोग कम नंबर पाते हैं इससे पढ़ते ही इससे का कोशिश करिए कंप्लीट पढ़ने के अंदर में कैसे क्लियर रखिए और पैसे राइटिंग और ट्रांसलेशन तो ग्रामर देखिए ग्रामर पढ़िए बेसिक ग्रामर होती है ना कि ऊपर जाता है मैं खाता हूँ बस होता है वही बात है ये मैं कोई ग्रामर की किताब ले लूँ उससे पढ़ना आवश्यक है और और यही सिंपल का देखो पूछने से होगा ऐसे ही पूछता है सिंपल देने का पैराग्राफ और उसी को आपको आराम से बस ग्रामर बेसिक ग्रामर पढ़िए है ना सिंपल करेक्ट टेंस इंफिनिटिव परफेक्ट वाले टेंसेस पढ़िए तो उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए लास्ट में करेक्ट होता है ना उसको आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए मैंने भी किया था मैंने क्या होता था क्या करें और बिल्कुल प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े रहते हैं आते हैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते रहते हैं प्रीवियस ईयर के 15-20 साल के उनको उनके का प्रैक्टिस करना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कि दो पैटर्न अलग हर दूसरा अलग अलग होता है अगर आप करोगे आयोग मैंने थोड़ा हार्ड एग्जाम्स दिए हैं आयोग का पैटर्न अलग होता है आयोग का अलग पैटर्न होता है तो आप जरूर पेपर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न अलग कौन से किससे क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत होती है क्वेश्चन से रिपीट और कभी भी रिपीट नहीं होगी यही तो पढ़ना है ऐसा नहीं पढ़िए पूरा थोड़ा फोकस करके रखिए उन क्वेश्चन को पूछे गए कुछ लिखा है ना प्रोबेबिलिटी की पूछ लेता है रिपीटेशन हो जाता है पढ़िए पूरा उसका ध्यान दिया तो आप पेपर जरूर लिख सकते हैं क्वेश्चन आते हैं
केस लॉस कितने इम्पोर्टेंट हाँ? केस लॉस प्रॉब्लम केस लॉ कितने इंपॉर्टेंट है यार फॉर मी पता नहीं शायद मेरा जैसा पहले से इनहेरेंट था मैं केस लॉ बहुत आ गए थे अभी भी याद है, ठीक है तो मुझे मैं लिख देता था केस लॉ अभी बट डिपेंड करता है टाइम के ऊपर टाइम हो लिखिए टाइम में कोई दिक्कत नहीं बट केस लॉ लिखते हैं तो एक बेटर इम्पैक्ट जाता है तो इसलिए होता है ना ऑथेंटिसिटी होती है आंसर से क्या आपको आंसर लिखा है केस लॉ डाल दिया है कि हमें उसको पूरा पता है कि भाई डायरेक्ट नहीं था एसेंशियल सी हो गया केस लॉ को प्रूफ कर दिया आपने यहाँ आपको पूरा पता है कुछ और नहीं दैट इज इम्पोर्टेंट है एक जरूर पढ़ लीजिए एटलीस्ट एक बात पढ़ सकते हो दोबारा पढ़ लीजिए बस थैंक यू और पेशेंस हियरिंग आई विल बी सर का आशीर्वाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, बस सर की बात मानी और जो सर कहें वही करें। बाकी जो सवाल हो पूछ लीजिए। जर्नी यार देखो 2016 पास आउट 2016 में प्रिपरेशन भी नहीं की तो मैंने अटैम्प्ट दिया नहीं, ये अटैम्प्ट आया, इस अटैम्प्ट में फ्री तो सर के हिसाब से मैंने पढ़ा, मेंस के लिए टाइम नहीं दिया, 25 दिन का मेंस करा, उसी में रात दिन कुछ पता नहीं था रात दिन क्या होता है, मेट आती थी तब बताती थी कि मतलब दिन हो गया रात हो गया, उसी में सो उसी में खाओ उसी में पढ़ो, अच्छा था ठंडी थी गर्मी थी तो पता नहीं चलता। बस इंटरव्यू के लिए भी टाइम निकला, 24 तारीख को इंटरव्यू था, 19 में डेट आई थी। तो जैसा जीएस नहीं पढ़ा, जीरो सर से जीएस पढ़ा और कुछ इंटरव्यू में आप देखो डर तो लगता है, जाहिर सी बात है डर लगता है और डर को और डराते हैं। जब आपको सवाल नहीं आएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक डर है, कॉन्फिडेंट रहना होता है पर अंदर डर तो आता है। विशेष से मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मुझे नहीं आता, अंदर डर तो था और कॉन्फिडेंटली कह दिया सॉरी सर मुझे नहीं आता, ये कह दिया। फिर वो नहीं ना पूछोगे तो अगला पूछोगे, 4 लोगों का मेहनत था, चारों लोग एक साथ सवाल पूछने लगते हैं कभी कभी। सर मुझसे पूछा गया था चाइल्ड फिटनेस, मुझसे पूछा चाइल्ड फिटनेस आते हैं, मैं कहा सर जानता हूँ। उन्होंने पूछा ठीक है चाइल्ड फिटनेस के बारे में बताइए, मैंने चाइल्ड फिटनेस के बारे में बताया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये तो बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग दी है वो बताइए सर। मैंने कहा सर सॉरी मैं रूलिंग पढ़ रहा हूँ, मेरी रूलिंग आती थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा एविडेंस से पढ़ा होगा आपने, मैंने कहा हाँ पढ़ा। फिर कहा सेक्शन 9, मैंने कहा सर आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलिए ये भी ठीक है सही बताया, तो इसकी रूलिंग बताइए। मैंने कहा सर की रूलिंग में पढ़ के नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट उठाई और मुझसे पूछा सेक्शन 89 CRPC। तो मुझे आता था पर मैं गलत नहीं बताना चाहता, मैं सोचा कि गलत बताऊंगा तो गलत इंप्रेशन पड़ेगी। मैंने कहा सॉरी सर नहीं आता, आज का रिसेंट टॉपिक है आपको पता नहीं। मैंने कहा सर श्योर नहीं हूँ मैंने, उन्होंने कहा कोई बात। फिर मुझसे एडॉप्शन पूछा, एडॉप्शन के बाद 2-3 क्वेश्चन और पूछे, उससे 10 मिनट तक इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू के सब बात से सिलेक्शन नहीं होता, ये याद रखना, सिलेक्शन होता मेंस से। उसका मेंस अच्छा हुआ है, इंटरव्यू उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बाकी सर से अच्छा मार्क कर सको कोई नहीं, सब की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है। और कोई सिलेक्शन से पहले सर डेली रूटीन क्या था? हाँ जो सो जितनी देर फेसबुक चलाना फेसबुक चलाओ सब चलाओ, और जितनी देर पढ़ो, ये सब पहले मैं ये समझता था कि ये सब कहने की बातें, जितनी देर पढ़ो उतनी देर पढ़ो, मतलब यही होता है जितनी देर पढ़ो उतनी देर पढ़ो, भले 1 घंटा पढ़ो पर पढ़ो, उसके बाद फिर बंद कर दो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, और जब पढ़ना है तब पढ़ना है। तो दिन रात को नहीं देता है, मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाना सबसे बेकार चीज़ मेरे हिसाब से, तो जिसके लिए अच्छा हो टाइम टेबल बना के मैं नहीं पढ़ पाता, मेरे साथ तो कोई भी नहीं पढ़ पाता, सीजन में नहीं पढ़ पाता, टाइम टेबल बांध देता है। जितनी देर पढ़ो उतनी देर पढ़ो, जितनी देर सो, जो करो मतलब साजिश करो। और कोई स्टडी मटेरियल में कोई बुक आपको समझ आता है? स्टडी मटेरियल में कोई ऐसी बुक जो आपको समझ आता है? अरे सर बैठे सर के नोट्स हो जो ब्रह्मांड है पूरा है।
कुछ सूखे कब कहो वो दूसरी जगह पढ़ने वाली है। हाँ ये सर का लेक्चर अटेंड करते रहो तो जब मेंस लिखने होगा तो लगेगा सर बोल रहे हैं लिख रहे हैं। जब मेंस में लिख रहा था आईपीसी जब मैं लिख रहा था तो सेक्शन 75 आया था आईपीसी का, तो जैसे लग रहा था सर सामने बोल रहे हैं मैं लिख कर चला रहा था, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, फ्रेमिंग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे आंसर समझ में मुझे आ रहे हो क्योंकि सर के नोट से नोट कर दिया। पंकज का तीसरा नाम तुम्हारा था, दुर्भाग्य होता है कई बार समय साथ नहीं देता, लेकिन मैं केवल एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंकज या योगेंद्र जो भी आपके बीच में सफल है या आने वाले समय में सफल होंगे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग गोल तो बनाते हैं, गोल बनाना बहुत आसान काम है दुनिया का, तो मैं IAS बनूंगा, मैं BCS क्वालिफाई करूंगा, मैं HAS पे जाऊंगा, ये बहुत आसान काम होता है, लेकिन उस गोल को पाने का पैशन बहुत कम लोगों के अंदर होता है। यही कारण है कि USA में एक सर्वे कराया गया, उसको मैं देख रहा था, जहाँ पर 15 से लेकर के 20 साल के बच्चों का एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में 100% अगर आप मान लें कि सर्वे हुआ, बच्चों से पूछा गया तो सबने कहा यस आई हैव अ गोल, मुझे इंजीनियर बनना है, फिर डॉक्टर बनना है। फिर दूसरे चरण में जब सर्वे उन लोगों को कराया गया और उनसे बात की गई, कुछ क्वेश्चंस किए गए जो उनके पैशन को लेकर के संबंधित थे, तो उसके बाद जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि 80% लोगों को उस जो है सर्वे ने खारिज कर दिया कि ये सिलेक्शन नहीं लेंगे। 30% लोग आगे जाएंगे, क्यों? क्योंकि 20% लोग पैशनेट थे अपने गोल को लेकर। बहुत आसान है सर कि हम ये की तैयारी करेंगे, उपलब्धियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत आसान नहीं होता है। ये कोचिंग तक आ जाना बहुत आसान काम है, एक कोचिंग उस डेवलपमेंट को 6 महीने 8 महीने साल भर बनाए रखना वो बहुत मुश्किल काम है। जो बना ले जाएगा वो आगे जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, GS का बैच चलता था, कई बार ऐसा होता था कि बहुत कम लोग रह जाते थे, 1-2 लोग उनके 12 उनकी चले आते थे, कई बार अकेले आ जाते थे ताकि कोई नहीं आया। तो मैं उनसे कहता था यार तुम भी नहीं आते, तो कहते सर हम चले आए। बात ये नहीं थी पंकज अकेले चले आते थे, एक दिन चले आते थे, सुशील आ जाते थे। बात ये थी कि इनको ये लग रहा था कि सिलेक्शन के लिए जो भी छोटी से छोटी जरूरत है उसे हमें पूरा करना है, और यही एक विनर की निशानी होती है, क्योंकि वो अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल से चीजें चलती नहीं। अब आप अनुराग सर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो खुद में इतना इंटेलेक्चुअल है और चीजें आपको बताते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, चीजें आपको सही ट्रैक पर ले जाएंगे। भरोसा करना सीखिए। अविश्वास की प्रवृत्ति जो है वो कभी भी जीवन व्यक्ति को आगे नहीं ले जाती। 10 गॉडफादर नहीं हो सकते, पितामह 10 नहीं होते, एक ही होता है। जिस पर भरोसा करिए, पूरा ट्रस्ट करिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये आदमी जो दिख रहा है, ये पहली बार इस आदमी को आप 1.5 साल में देखे होंगे इस क्लास में। मैं जो कुछ भी हूँ यही आदमी जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं खाली रोना जानता था। इन्हीं के कमरे में बैठ के रो रहा था कि अब क्या होगा, सब कुछ तो गया, सब रिजल्ट का रोने के काम भैया आप पढ़ा सकते। इन्होंने दिखाया, और ये जो बैठे हैं अभी जो बोल रहे हैं, इन्हें आप दीपक सिंह के नाम से जानते हैं, इन्होंने सपोर्ट किया। यस, इन्होंने टीम बना दी कि लॉ आप लेके चलिए, GS सोचिए नहीं, सब कुछ इधर। तो ये 2 शख्स हैं जिन्होंने मुझे कंप्लीट किया, कि टीम कंप्लीट कर दी। अकेला चना भाट फोड़ नहीं सकता। तो इन दोनों लोगों ने जो समर्थन दिया, सपोर्ट किया मुझे, तो मैं आज जिंदगी याद रखूंगा हमेशा के लिए। और सबके लिए शुभकामनाएं। सब ऐसे ही सीटें खाली रखी जा रही हैं, बार बार एक सीट बढ़ाती जा रही है कि खाली रहेगी। मैं चाहूँगा कि यहाँ आके बैठें। हम सभी टीचर गुरुजन यही चाहते हैं, बस हम आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहें और आप जिंदगी में सफल होकर आगे बढ़ते रहें। सबने एक चीज़ बताया, सबका कॉमन आप देख रहे होंगे, कंटिन्यू रहिएगा, ट्रस्ट करिएगा, क्लियर विजन होना चाहिए आपका, सब कुछ हो जाए। किसी ने IQ की बात की, पंकज जितनी देर बताए, या योगेंद्र बताए, या दीपक सर बताए, या मैं बताया, कोई IQ बोला कि तेज बहुत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, बस आप लगातार लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिएगा। एक कोइंसिडेंस देखिए,
मैं कितने घंटे पढ़ने को कहता हूँ? 4। पंकज ने क्या बोला? 4। इससे ज्यादा नॉर्मल टाइम में पढ़ने के लिए आपको एबनॉर्मल होना पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर आप नॉर्मल टाइम में पढ़ ले रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्मल इंसान नहीं है, एबनॉर्मल है आपको। मतलब आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है भाई। इंसान में इतना डेडिकेशन उम्र के हिसाब से आता है, इस बचपने में उतना डेडिकेशन नहीं आता है। तो जिसमें 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने का डेडिकेशन आ गया, वो अपनी उम्र से बड़ा है, ठीक। लेकिन फिर भी 4 घंटे निकालिए, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 2.5 घंटे। बैलेंस बना रहे कि हफ्ते में हम कम से कम 24 घंटे पढ़ें। हफ्ते में 24 घंटे, 4 6 24, एक दिन जरूरी है। और जैसे इन्होंने कहा बेयर है, मैं भी एक चीज आपको कहता हूँ कि बेयर है, पढ़िएगा वो बुक को रेफरेंस। अगर सही से पुराने जमाने के लोगों को बात की जाए तो वो कहते हैं रेफरेंस बुक कौन सी है, रेफरेंस बुक कौन सी है। कभी भी मेन बुक नहीं कहा जाता है, रेफरेंस बुक कहा जाता है। और रेफरेंस आपको तभी जरूरत पड़ती है जब आपको कोई पहचानता नहीं। जब आप कहीं गए, आपको कोई पहचान लिया, आप अपने पिताजी का रेफरेंस देंगे? नहीं देंगे। जब आपको कोई नहीं पहचानता है तब आप रेफरेंस दिखाते हैं, फला का बेटा हूँ या बेटी हूँ, ऐसा। ठीक। तो बेयर जब नहीं समझ में आता है तो रेफरेंस बुक पड़ी हुई है, उसे उठा के देख लीजिए कहाँ। और सबसे बड़ा रेफरेंस आपने कितना पैसा खर्च किया, सबसे बड़ा रेफरेंस यहाँ जो खड़ा होता है वो रहता है, उससे पूछिए, फटाफट उससे पूछ लीजिए। और ट्रस्ट, लॉ की फुल लिमिट, एक टॉपिक पे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। रिसर्च पे हमको भी नहीं बताया, एक रिसर्च पे टॉपिक पे मिला है यूज ऑफ वीडियो टाइम, इसी को रिसर्च करना। लाइफ खत्म, आप सबसे बड़ी डिग्री मिल गई, अनुराग से डॉक्टर अनुराग बन जाएंगे आप, बस एक यूज ऑफ वीडियो टाइम। ये रिसर्च है, आपको रिसर्च नहीं करना, नॉलेज रखना है, कॉन्सेप्ट करके। सभी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों ने समय निकाला, अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे बैठ के अपना सबका नंबर है, बताया ना 17 लोग हैं, 17 पहले शिफ्ट में 3 लोगों को चुना गया था, अभी बता दे रहा हूँ 17 लोग अभी मेरे इसमें क्लास में 100 है। अब वो कौन है, वक्त आने पे धीरे धीरे डिस्कोर्स करूंगा और आपके ग्रुप में पता चलता जाएगा कि सर ने ये नाम पहले बता दिया। जैसे मैं कुछ लोगों को हिंट कर देता हूँ ताकि आने के बाद वो ये न कहें कि सर आपने बताया नहीं, आज क्रेडिट लेने आए हैं। ताकि कुछ लोगों को बता देता हूँ कि देखो ये होने जा रहा है, ताकि उसको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट लेवल नीचे वाले लेवल पे है बस वो जाने वाला है आगे, इसको बता दो कि ये आगे जा रहा है। अब ये तेजी से पकड़ेगा इसको, ये अभी तो जा रहा है, ये सर कह रहे हैं ये तो निकलेगा। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को जो सेकंड लिस्ट में होंगे उनको मैं बता दूंगा कि वो जा रहा है, आगे जा रहा है। तो आप लोगों को लगता होगा जैसे सिलेक्शन होता है वैसे उसको समय पहले भी होता है, 4 महीने पहले बता दिया था, 10 महीने पहले बता दिया था, ऐसा होता है। तो 17 लोग हैं, आप लोग में से कौन है वो वेट करिए, ठीक है, कंटिन्यू करिएगा। और सबने टाइम दिया, धन्यवाद आप सबों के लिए। कल से